हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 6 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 18 नवंबर। तो यहाँ पर मैं आगे छत पे झाड़ू लगाने के लिए अंगीठी की राख वगैरह निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी यहाँ पर। तो नीचे की मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया था, आंगन को धुल दिया था। तो बहुत सारे मैंने अपने काम निपटा दिए हैं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठने से देखो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं और ख़ुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सर्दी में भी ना जल्दी ही उठूँ, टाइम पर उठूँ। और सर्दी भी तब लगती है जब हम ना लेट से उठते हैं और जैसे हम बैठे रहते हैं तब ठंड लगती है। जैसे ही हम अपने काम पे लग जाते हैं ना तो भाई सर्दी भी छुमंतर हो जाती है, क्योंकि काम करते करते हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। तो भाई इसलिए बस थोड़ी देर ही हमें ठंड लगती है और थोड़ी देर ही हमें आलस आता है। जैसे ही हम उठ के अपने काम पे लगते हैं ना तो ये रहता है कि बस ये भी कर दे वो भी कर दे, जितनी जल्दी हो सके हमारा काम निपट जाए। और गांव में तो भाई वैसे भी थोड़ा देखो जल्दी उठते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने रसोई में लगा दी है झाड़ू, अंगीठी की राख निकाल दी है और यहाँ पर लगा दिया है अंगीठी पे मिट्टी का पोछा। तो भाई चूल्हे की साफ़ सफाई करके तभी खाना बनता है, तो नहीं तो जूठे चूल्हे पे खाना बनाने का मन भी नहीं करता और अच्छा सा भी नहीं लगता। तो पूरी छत पे लगाई है मैंने झाड़ू। और एक दिन पहले मैंने पूरे पौधों की डेंटिंग पेंटिंग करी थी। बहुत सारे पौधे सूखे हुए थे वो निकाले और पत्ते वगैरह भी बहुत सारे झड़े हुए थे। तो बहुत सारा कूड़ा कपड़ा निकाला है और सोच रही हूँ कि मैं आज ना छत को भी धो दूँ। अगर टाइम मिलेगा तो छत को धोऊंगी, नहीं तो फिर नहीं धो पाऊंगी। और यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और मैंने ना यहाँ पर ड्राम ड्राम भी भर रखा है, बाल्टी वगैरह भी भर रखी है कि छत को धोऊंगी। पर देखते हैं टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर 6 बजे का टाइम हो गया है और 6 बजे एक बस आती है कैथर से जो कि अभी निकली है। तो भाई ऊपर का भी काम हो गया है, चलते ही नीचे। और ठंड ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, बंद कर देर के लिए। ऊपर से भी ठंड बहुत ज़्यादा आती है अगर दरवाज़ा खुला रहता है तो अभी हो गया है टाइम 6:15 बजे का। अब इनको उठाऊंगी बच्चों को और साथ में टुंटी भी आ गई है। केसों लोग को भी उठा दिया है। तो भाई सर्दी के मौसम में ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो क्योंकि ठंड के मौसम में ना देखो बड़ों का भी मन नहीं करता उठने का। तो ये तो बच्चे हो गए, तो इनको उठाया है अभी और ये अपना ब्रश वगैरह करेंगे, तैयार होंगे। इनको पानी दिया गर्म करके और साथ में ना टुंटी भी आ गई है। तो ताज़ा पानी भी मैंने बाथरूम में भर दिया है। और एक दिन पहले मैंने धोया था भाई सिर। तो यहाँ पर मैं लगी थी बालों में तेल लगाने के लिए, क्योंकि भाई सूखे बाल ना बहुत ज़्यादा इखरते बिखरते भी हैं और जैसे शाल ओढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा बाल मतलब कि बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का फुल्का सा तेल लगा रही हूँ। तेल लगाती ज़रूर हूँ, भले ही मैं लगाऊँ थोड़ा ही। तो यहाँ पर भी मैं तेल लगा के बाहर कंघी वगैरह करके आऊँगी और उसके बाद जाऊँगी भाई नहाने के लिए। तो यहाँ पर आपसे फिर मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ में भाई जैसे नहा धोकर आ गई थी और उस जो भी मंदिर के थे ना दिए वगैरह उनको मैंने मांज लिया है और साथ में ना घी भी गर्म कर लिया है। जैसे मंदिर में दिया लगाते हैं तो घी को गर्म करके ही देखो दिए में डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहले लगा दिया है पोछा। सिर्फ मैं मंदिर में ही पोछा लगाऊंगी और बाकी ना पूरे घर में बाद में लगाऊंगी, क्योंकि दिया बत्ती करने के बाद ना मुझे फिर तैयारी करनी होती है बच्चों के नाश्ते के लिए, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको तैयार करना, नाश्ता वगैरह बनाना। तो इधर मैं ना अब ऊपर से फूल भी तोड़ के ले रही थी गेंदे के, जो कि मैंने मंदिर में रख दिए हैं। और यहाँ पर भाई हमारी हो गई है सिंपल वाली दिया बत्ती। तो कितना अच्छा लगता है जब सबके उठने से पहले हमारे घर में साफ़ सफाई हो जाए और मंदिर में दिया लग जाए। तो यहाँ पर ये है तुलसी का दिया जो कि ऊपर आ गई थी मैं दिया लगाने के लिए। तो टाइम ना जैसे 7 सवा 7 बजे के आसपास का हो गया था और भाई सूर्यदेव भी निकल आए हैं, जो कि अभी अभी आपको दिखाती मैं। तो 7 बजे तक मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो टाइम ना स्कूल का वो लगता है थोड़ा सा लेट से ही। तो जब तक इनकी स्कूल का बस का टाइम होता है तब तक मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं और आराम से होते हैं। तो भाई यहाँ पर ना सूर्यदेव भी निकल आए हैं, कितना अच्छा लगता है। सूर्य निकलने से पहले हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं नहा धो के, और उनका जब हम प्यार से स्वागत करते हैं तो है ना। तो यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे और उसके बाद ना जैसे श्लोक भी नहाकर आ गया था और फिर चला गया केशव नहाने के लिए। और अभी मैं इसके कर देती हूँ बालों में थोड़ी सी मालिश, क्योंकि भी सर्दी के टाइम में ना बच्चों के बालों में जैसे रूसी वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना सर्दी का, ये जैसे हाथ पैर फटने का और हाथ पैरों में खुश्की, बालों में खुश्की, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और नहा के सारे शरीर पे तेल लगाना, बालों में अच्छे से मालिश करना, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है।
तो फिर जैसे कि श्लोक तो तैयार हो गया था और उसने मंदिर में अपना मत्था टेक लिया है और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो भाई ईजाद की सब्ज़ी भी रखी हुई है, गाजर और गोभी की, और साथ में मैंने अभी मेथी भी चीर ली है, जो कि मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी। और शाम के टाइम मैंने मलाई से मक्खन बनाया था, जो कि मैंने कटोरी में निकाल दिया है। तो पराठों के साथ ना मक्खन अच्छा लगता है। कहीं कहीं भी ये मक्खन को जैसे नूनी घी भी बोलते हैं, और हमारे हरियाणा में इसको टिंडी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो भी सब तैयार कर दिया है, और यहाँ पर छान लिया मैंने आटा। आटे में जो भी हमारे मसाले होते हैं, हल्दी नहीं है, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल दिया है। और मेथी को धो के आटे में डाल दिया, और उसको मिलाने के बाद आटा गूंद लेंगे। मेथी को चाहो तो आप ना कुंडी में कूट कर भी डाल सकते हैं। तो मैं कभी कभी ना जैसे मेथी के पराठे बनाती हूँ तो कुंडी में कूट के थोड़ी सी बारीक करके डाल लेती हूँ, और ऐसे भी चीर के आटे में डाल लेती हूँ, तो तब भी बहुत ही ज़्यादा पराठे अच्छे लगते हैं मेथी के। तो अभी सर्दी के मौसम में ना खाने की जो ऑप्शन है ना अभी बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे गोभी के पराठे बनाओ, चाहे मूली के बनाओ, चाहे आलू के बनाओ, मेथी के बनाओ, घिया के बनाओ, बथुए के बनाओ, तो भाई अच्छे लगते हैं और फ़ायदा भी होता है सर्दी में खाने का। तो यहाँ पर ना मैं लगी थी पराठे सेकने के लिए, और एक साइड में मैंने रख दी है चाय। तो मेरे घर में ना श्लोक को मेथी के और आलू के और गोभी के पसंद है, पर केसु को पराठे बहुत ज़्यादा कम पसंद है पराठे खाना। वो सिंपल रोटी खाना पसंद करता है, और गोभी की तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना तो गोभी सब्जी और ना ही गोभी के पराठे, तो उसको ज़बरदस्ती से खवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना चाय भी हमारी बन चुकी है, और साथ में ना गर्मा गर्म पराठे इनके लिए सेकते जा रही हूँ। तो आज ना केशव पापा भी घर पे है, तो वो भी नाश्ता करके ही निकलेंगे। अभी थोड़ा सा लेट ही हो गए वो भी। और यहाँ पर जैसे मैं लगाई पहले बच्चों के लिए, बच्चों को खवाने के बाद फिर इनके लिए लगाऊंगी। तो पराठे ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं साथ साथ में, क्योंकि ठंडे होने के बाद फिर उनका घी जो होता है वो जम जाता है, पर अच्छे से भी लगते हैं। तो बस यहाँ पर ना बच्चों को अपना नाश्ता करवाया, फिर यहाँ पर मैंने साथ साथ में इनकी टिफ़िन भी पैक कर दी है। तो जो सब्जी थी ना आलू और गाजर की, वो ही मैं इनके लिए पैक कर दी, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना अब जैसे सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है रात की भी, तो रात को ही बनाई थी मैंने। और अभी जैसे नाश्ता सभी को करवाने के बाद ना मैंने भी अपने लिए लगा ली है प्लेट। तो मैंने अभी अपने लिए गरम गरम ही 2 पराठे सेक लिए हैं, और मक्खन के साथ और चाय के साथ, भाई वाह क्या बात है। तो भाई ये होता है बिल्कुल देसी और सिंपल खाना। तो टाइम अभी हो गया है 8:15 बजे का, और इनकी बस आने में अभी 10-15 मिनट बाकी है। तो ये हो गया अभी तैयार। तो बस इनको अभी मैं बिठा के आऊँगी, और उसके बाद फिर लगूंगी अपने काम पे, क्योंकि जैसे ये वहाँ पर ना खड़े हो जाते हैं जाके, क्योंकि बस का भी देखो कोई भी टाइम नहीं होता, कभी तो जल्दी आ जाती है, कभी लेट से ही। तो जब तक ये वहाँ पर जा खड़े होते हैं, फिर मैं भी पीछे पीछे जाती हूँ इनको बिठाने के लिए। तो बस घर पे आने के बाद सीधा लगी हूँ अपने काम पे। पहले तो मैं अपना काम निपटाती हूँ बर्तनों का, क्योंकि मुझे जूठे बर्तन काफ़ी देर तक अच्छे से लगते पड़े हुए। तो पहले बर्तनों को मांजा है, और जैसे भी सर्दी के मौसम में ना बर्तन मांजना ठंडे पानी में भाई बहुत ज़्यादा महाभारत लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गर्म पानी का कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो मैं सिर्फ ना 1 लोटा गर्म पानी करके बर्तनों में डाल लेती हूँ, जो भी इसमें चिकनाहट होती है वो निकल जाती है, और बाकी फिर सारा ये काम मुझे ठंडे पानी में करना पड़ता है। बस सर्दी में ना ये ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बड़ी लगती है ठंडे पानी में बर्तन मांजने की, क्योंकि यहाँ पर जैसे बाल्टी वगैरह रख के अगर गर्म पानी में मांजूँ तो भाई बहुत ज़्यादा फिर काम फैल जाता है। तो फिर मैं ठंडे पानी में ही सारा काम मुझे करना पड़ता है। बर्तन साफ़ करने के बाद ना जैसे गैस को साफ़ किया, और ऊपर वाले स्लैब को साफ़ किया। बस ऊपर काम निपटाने के बाद ना फिर यहाँ पर जो थे ना ये बॉक्स के दरवाजे, इनको लगी थी मैं साफ़ करने के लिए, भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। जैसे खाना बनाते समय कुछ भी सामान बाहर निकालना पड़ जाता है, देखो हाथ तो हमारे लगते ही हैं, तो फिर इसमें निशान से दिखाई देते हैं। तो मैं एक बार ना हाथों हाथ ना इन सब पे जो होता है ना ये स्पंज, इसको इससे साफ़ कर देती हूँ। और फिर मेरे साथ साथ में मैंने फ्रिज को भी साफ़ किया था। तो रसोई का सारा काम निपटाने के बाद ना फिर मैं रसोई में पोछा लगाया, और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर पोछा लगाने के लिए। तो बस ना फटाफट से मैं सोच रही कि मेरा जल्दी से काम निपट जाए, फिर मुझे करने हैं और भी बहुत सारे काम। तो मेरा ना जैसे सर्दी के टाइम में ना 10 बजे तक सारा काम निपट जाता है, चाहे काम ज़्यादा हो चाहे कम हो, फिर भी 10 तो मुझे बज ही जाते हैं, 10 साढ़े 9। तो बस ना फटाफट से मैं अपने लगी थी अपने पोछा लगाने के लिए। तो 15-20 मिनट मुझे लग जाते हैं पोछा लगाने में। तो यहाँ पर अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी, और फिर पूरे घर में लगाया, पैडियो में लगाया। तो यहाँ पर ना बस मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। और सुबह के टाइम मैंने धोया था आंगन, तो आंगन भी मेरा बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो
तो सारा काम मेरा हो गया था, ऊपर का भी और नीचे का भी। और अभी मुझे करनी है एक सूट की कटिंग, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, जो भी मैं घर से लेकर आई थी। सूट तो मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ, पर जो मुझे सिलना है वही मैंने निकाल दिया यहाँ पर। और जैसा इस सूट का कलर दिखाई दे रहा है फ़ोन में, बिल्कुल वैसा ही कि वैसा है। तो भाई ये सूट है बरबरीक वाला, जो कि अभी चले हुए ना, ये बरबरीक वाले सूट है, ये वही कपड़ा है। तो मुझे अभी इसकी कटिंग वगैरह करनी है और सिलना भी है, क्योंकि भाई हमारे घर में फिर से एक शादी आ गई है। तो भाई देखो, इस गले पे ये कढ़ाई है और बीच में फूल वगैरह से है, तो पक्की कढ़ाई है और बहुत ही प्यारा सूट है। उसका कलर मुझे सबसे प्यारा लगा। तो देखो कुछ इस तरह से है, जैसा फ़ोन में दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा है। तो जो सूट ने बरबरीक वाले थोड़े से ये होते बिल्कुल पतले हैं, जालसी वाले। और ये सलवार है और चुन्नी इसकी बिल्कुल हल्की चुन्नी है, बिल्कुल हल्की चुन्नी, जो कि मैंने फिर ना चुन्नी पे लेस लगाई थी। तो भाई अभी जैसे मेरा सारा काम तो हो गया था और मुझे अभी ना सूट की कटिंग करनी है। और ये सूट की कटिंग की भाई जो क्लिप है ना, ये ना 2-3 दिन पहले की है, जो कि मैंने फिर इसी में डाल दी है। तो यहाँ पर ना जो सूट था, ये जो पिछला पल्ला था और ये आगे वाला, तो इसमें सिलाई लगी थी बीच में, तो इसको मैंने हटा दिया है, अलग अलग कर दिया है। क्योंकि कढ़ाई वाले सूट ना अलग अलग ही कटते हैं, आगे वाले भी और पीछे वाला भी। तो मैंने यहाँ पर ना सूट बिल्कुल बिछा लिया है अच्छे से, मतलब अभी कटिंग करने के लिए। तो इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी, 44-45 के आसपास में। और मेरे सूट की जो लंबाई होती है वो मैं 42 के आसपास में ही लेती हूँ, मुझे नीचे सूट अच्छे लगते हैं। इससे पहले तो मैंने सूट की लंबाई को माप लिया है जितनी मुझे लेनी है, तो 42.5 के आसपास में ही होगी। और फिर ऊपर से मैंने 6.5 इंच का तीरा लिया है और फिर 7 इंच का मैंने मोड़ डाल लिया। और मोड़ के पास ना सीधी लाइन को खींच के इसके हमें चेस्ट का निशान लगाना है, जितने भी आपकी है तो 4 इंच का निशान लगता है। और फिर यहाँ पर हम लगा रहे हैं निशान कमर का, तो कमर का निशान लगा फिर मैंने। और ऊपर से जैसे जहाँ पर हमारा मोड़ है वहाँ से निशान लेके, जितने भी आपकी चेस्ट है ना, तो वहाँ से निशान और कमर तक का निशान लगाना है। और फिर जो आपका तीरा है ना, सॉरी, जो आपकी यह जो हिप, जो निशान हिप है वहाँ से लेके निशान लगाना है। तो हिप का भी मैंने निशान लगा लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ऊपर से जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ऊपर से तीरा लिया है मैंने 6.5 इंच, फिर मैंने मोड़ डाली है 7 इंच। और जहाँ से मैंने निशान लगा है चेस्ट का, तो वहाँ से निशान लेके और कमर तक का निशान लगा है। उसका जो बिच्चा है ना कमर का और चेस्ट का, तो 6 इंच का बिच्चा था। और ऊपर मोढे से लेके और हिप तक का जो निशान होता है वो मैं लगाती हूँ 13.5 इंच पे। सूट पे निशान लगाने के बाद ना 2-2 इंच ना एक्स्ट्रा लेना होता है, वहाँ से हमें कटिंग करनी होती है। तो आगे वाला तो कट हो गया था फ्रंट, और फिर जैसे मैंने पीछे वाला पे ऐसे ही आगे वाला रख के और इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। तो सूट की तो हो गई है कटिंग। और यहाँ पर ये बच गया कपड़ा बाजू का, तो बाजू कपड़ा भी मैंने यहाँ पर फिर निशान लगा के कट कर लिया था। तो सिर्फ ये कपड़ा बचा है सूट में से, तो भाई इसकी में से निकलेगी बाजू। और फिर मैंने कटिंग करी सलवार की। तो यहाँ पर ना सलवार कपड़ा मैंने बिछा लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना जो थे ना हमारे गोडे होते हैं, इसको फट्टे बोलते हैं, उसकी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो 31.5 इंच के मैंने गोडे लिए थे। तो जो गोडे थे ना, इसकी जो चौड़ाई थी ना वो मिले है मैंने 6 इंच। और जब डबल होने के बाद 12 इंच के हो जाते हैं, तो गोडे मेरे 12 इंच के होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया है ये मैंने निकाल दिया है, इसमें से निकलेगी बेल्ट। और फिर उसके बाद मैंने कलियों के लिए भी कपड़ा मैंने सेट कर लिया था। और जैसे कई बार कमेंट आता है जैसे कि आप ना उल्टी कटिंग करते हैं सलवार की, तो भाई जैसे कई तरीके होते हैं सलवार की कटिंग करने के, तो मैं जैसे भी मेरा मन करता है मैं उसी तरीके से ना कटिंग कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना जैसे कपड़ा होता है सीधा, वैसा ही मैंने इसकी कटिंग करी थी। तो बीच में से निशान लगा के, तो बीचों बीच मैंने इसको कट कर दिया है। और अब फिर जैसे मैंने ऊपर से आसन का निशान लगाया, आसन लिया है मैंने यहाँ पर 9 इंच का। और निशान लगाने के बाद मैंने इसको आगे वाला जो कपड़ा था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 कलियाँ हो गई हैं कट, और यहाँ पर ये गोडे हो गए बिल्कुल बराबर। तो सलवार की भी कटिंग हो गई है और सूट की भी कटिंग हो गई है। तो मैंने दोपहर के बाद ना सूट की सिलाई करी थी। तो फिलहाल मैंने अपना सूट सिल लिया है, क्योंकि ये वीडियो कई दिन की हो गई है। और फिर मैंने जैसे जो थी ना चुन्नी मेरी, उस पर चुन्नी मैंने लेस वगैरह लगाई। तो भाई बिल्कुल भी आजकल जो कपड़ा आता है ना, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता है। जो ये कपड़ा है मेरे हाथ में है, इसकी मैंने फिर बेल्ट कट करी थी। तो फिर मैंने बैठ के ना सूट की सिलाई करी, तो सूट मेरा सिल चुका है। और ये है सूट की चुन्नी, बिल्कुल सिंपल चुन्नी थी ना, इस पर लैस थी, सिर्फ पल्ले पल्ले पे लैस थी। तो मैं शाम के टाइम ना कल इसकी लैस लेकर आई चुन्नी की, और यहाँ पर मैं लगा दी चुन्नी पर लैस। क्योंकि जो सिंपल चुन्नी होती है ना, अभी वो थोड़ी सी ना एक सिर पे ना तो अटकती है, और चुन्नी थोड़ी सी चुन्नी पे लेस लगाने के बाद ना चुन्नी बिल्कुल ना हैवी हो जाती है, अच्छी भी लगती है। तो चुन्नी पे लेस लगाने के बाद ना बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा रह गया कम। तो फिर जैसे दोपहर के बाद केस और लेस थोड़ी लेकर आया, फिर मैंने चुन्नी पे कंप्लीट करी।
तो देखो कुछ ना इस तरीके से मैंने लैस लगाई है और बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे फ़ोन में दिखाई दे रही है। लगा ली मैंने चुन्नी पे लैस, और ये मैं कल लेकर आई थी, कितनी सुंदर लग रही है और ये गोल्डन सा रंग में है, तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। तो 15-20 मिनट लगी मुझे इसको लगाने में। अब भाई पीछे से आवाज़ आ रही थोड़ी सी, पता नहीं क्या बेचने वाला रखा है। इस गली में ना कोई ना हरदम आते रहता है, कभी किसी वाला कभी किसी वाला। तो और ना लैस लगाने के बाद ना चुन्नी थोड़ी सी हो गई भारी सी, नहीं तो चुन्नी बिल्कुल हल्की थी और सिर्फ ना पल्ले पल्ले पे थी लैस, वो मैंने उतार दी है और ये लेकर आई थी मैं। तो बड़े बड़े लैस है ये और काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। और मैं एक चुन्नी की और लेकर आई थी जो कि अभी लगाऊंगी भी, वो थोड़ी सी बारीक वाली है, तो अभी लगाऊंगी बैठ के, क्योंकि और तो मेरा सारा काम हो गया था। चुन्नी की लैस ये वाली है, तो ये देखो ये वाली लैस है बिल्कुल वैसी है, देखो वाली। तो मैं इस चुन्नी पे लगाऊंगी। तो सूट तो पूरे भारी भारी हैं और चुन्नी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ना पल्ले पल्ले पे लैस लगी हुई है। ये देखो ये देखो ये वाली लैस लगी हुई है, पल्ले पल्ले पे है। और जो चुन्नी मैंने ऑर्डर रखी है जिस पे मैंने अभी लैस लगाई है, इसके पल्ले पे ये लगी हुई थी बिल्कुल सिंपल सी हल्की सी। तो लैस लगाने के बाद चुन्नी भी पूरी भारी हो जाएगी और सर पे सिर के ऊपर से भी नहीं सरकेगी, क्योंकि भाई हम तो वही गांव में हैं और गांव में देखो भाई घूंघट भी करना पड़ता है, सिर पे भी रखनी पड़ती है। भले ही घर में तो ना भी रखें, पर जब जैसे बाहर निकलते तब तो घूंघट भी करना पड़ता है, सिर पे भी लेनी पड़ती है चुन्नी। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, अभी इस पर लगाऊंगी। तो जब तक दोपहर का खाने का टाइम होगा, तो 11 बज गए हैं, तो मैंने और कुछ देर के लिए भैया हम थोड़ी देर बाहर भी खड़े हो गए थे, 3-4 लेडीज, तो टाइम का पता नहीं चलता फिर तो कितना टाइम हो गया। और फिर मैंने दूसरी चुन्नी पे लैस लगाना शुरू कर दिया था, तो ना कुछ इस तरीके से लगेगी ये लैस। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।